बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक नई उड़ान के पाठ 5 का प्रारंभ करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है वीर बालक। बच्चों, जैसे कि कहानी के नाम से पता चलता है कि यह एक बहादुर बच्चे की कहानी है। तो उस बालक ने एक बहादुरी का कौन सा काम किया, चलिए इस पाठ में हम पढ़ते और समझते हैं। युक्तार्थ अपने माता पिता और छोटी बहन सुरमई के साथ राजनंद गांव की पंचशील कॉलोनी में रहता है। राजनंद गांव छत्तीसगढ़ राज्य में है। युक्तार्थ को खेलने का बड़ा शौक है। 30 दिसंबर 2006 की शाम युक्तार्थ अपने घर के बाहर सुरमई के साथ खेल रहा था। दोनों को खूब मज़ा आ रहा था। सुरमई खेलते हुए खिलखिलाकर हंस रही थी। युक्तार्थ यह सब देखकर प्रसन्न हो रहा था। खेलते खेलते सुरमई घर से दूर निकल गई। युक्तार्थ उसे वापस लाने के लिए आगे बढ़ा। बच्चों, तो ये कहानी एक वीर बालक युक्तार्थ की है, जो अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ में छत्तीसगढ़ के एक गांव में रहता था। गांव का नाम था राजनंद। और जैसे बच्चों आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में काफ़ी जंगल हैं, और जब युक्तार्थ एक गांव में रहता है तो गांव के आसपास तो बहुत जंगल होते हैं। तो वहीं पे वो घर के आगे वो दोनों भाई बहन खेला करते थे और खेल का आनंद भी उठाते थे। पर 30 दिसंबर 2006 को ये हुआ कि सुरमई खेलते खेलते घर से कुछ दूर निकल गई और युक्तार्थ उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ा। सुरमई के पास पहुंचकर वह चौंका। उसने देखा कि कुछ कुत्तों ने सुरमई को चारों ओर से घेर लिया है। यह देखकर युक्तार्थ घबरा गया। उसने अपनी माँ व पिताजी को पुकारा, पर उसकी आवाज़ उन तक न पहुँच पाई। इतने में वे कुत्ते सुरमई के ऊपर झपटे। युक्तार्थ को कुछ न सूझा। वह कुत्तों के ऊपर से कूदकर बीच में पहुंचा और सुरमई को अपनी गोद में उठा लिया। कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। युक्तार्थ ने कुत्तों को भगाने की कोशिश की, पर कुत्ते वहां से नहीं हटे। युक्तार्थ को उस समय और कुछ नहीं सूझ रहा था। उसे तो बस अपनी बहन को बचाना था। तो बच्चों, कहानी में ये होता है कि जब सुरमई को ढूंढते हुए वो आगे गया तो उसने देखकर वो घबरा गया, हैरान हो गया। उसने देखा कि कुछ जंगली कुत्ते थे, क्योंकि वहाँ पे आसपास जंगल था। तो वहाँ पे जो जंगली कुत्ते थे वो छोटे बच्चे को देखकर उस पर आक्रमण करने के लिए उसको चारों ओर से घेर के रखे थे। यह देखकर युक्तार्थ घबरा गया और वो चिल्लाने लगा, अपने माता पिता को बुलाने लग गया। पर वह उनका गांव में ऐसा होता है कि बच्चों घर दूर दूर होते हैं। अगर हम किसी को पुकारें तो आवाज़ हमारी नहीं पहुंच पाती है। और जब उसने देखा कि उसकी आवाज़ माँ बाप तक नहीं पहुंच पाई तो वह अपने बहन को बचाने के लिए कुत्तों के बीच में कूद गया और उसने अपनी बहन को गोदी में उठा लिया। कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। युक्तार्थ के पीछे कुत्ते पड़ गए और युक्तार्थ को उसमें कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या करे। बस उसको तो अपनी बहन को लेकर किसी तरह से भागना था। उसने कुत्तों के बीच से निकलकर दौड़ना शुरू किया। कुत्ते उसके पीछे पीछे भौंकते हुए आने लगे। कुत्तों ने दूर तक उसका पीछा किया और उसके पाँव में कई जगह काट लिया। युक्तार्थ डरा नहीं। वो अपनी बहन को लेकर दौड़ता रहा जब तक घर नहीं पहुंच गया। घर पहुंचकर युक्तार्थ ने सारी कहानी माँ व पिताजी को सुनाई। सारे गांव में उसकी खूब प्रशंसा हुई। तो बच्चों, युक्तार्थ ने अपनी जान पर खेलकर अपनी बहन को गोदी में उठाकर दौड़ना शुरू किया और कुत्ते उसके पीछे पड़ गए और कुत्तों ने उसको कई जगह काट भी लिया, पर वो डरा नहीं। कोई और बच्चा होता तो शायद अपनी बहन को छोड़ के भाग जाता अपनी जान बचाकर, पर युक्तार्थ को अपनी बहन को भी बचाना था। जब वो अपनी बहन की जान बचाकर गांव पहुंचा तो उसकी सब लोगों ने बहुत तारीफ की। अगले दिन समाचार पत्रों में युक्तार्थ की बहादुरी की कहानी छपी। उसे इस बहादुरी के लिए प्रधानमंत्री द्वारा संजय चोपड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। युक्तार्थ यह पुरस्कार पाकर बहुत प्रसन्न था, परंतु इससे बड़ी खुशी उसे इस बात की थी कि वह अपनी बहन को बचाने में सफल रहा। तो बच्चों, जब उसने बहादुरी का इतना बड़ा कारनामा कर दिया तो जैसे पता है कि जो भी कोई अच्छी बात कोई बहादुरी का काम करता है तो उसका नाम जरूर अखबारों में आता है। तो उसी तरह युक्तार्थ के बहादुरी का भी जो समाचार था वो वहाँ के समाचार पत्रों में छपा। और बाद में जब ये समाचार प्रधानमंत्री तक पहुँचा तो उसको बुलाकर संजय चोपड़ा नाम का एक पुरस्कार होता है जो बहादुर बच्चों को दिया जाता है। संजय चोपड़ा भी एक बहुत बहादुर
व्यक्ति थे जिन्होंने आतंकवादियों से अपनी बहन को बचाते हुए अपना प्राण को त्याग दिया था। इसलिए तब से बहादुर बच्चों को संजय चोपड़ा पुरस्कार दिया जाता है। युक्तार्थ को पुरस्कार तो मिल गया बच्चों, लेकिन उसको इससे बहुत ज़्यादा तो खुशी अपनी बहन को जान बचाने से हुई। जब युक्तार्थ से यह पूछा गया कि उसे कुत्तों से डर नहीं लगा, तब बड़े भोलेपन से उसने उत्तर दिया कि मुझे अपनी बहन को बचाना था, मैंने वही किया। पूछे जाने पर युक्तार्थ ने बताया वह बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है और लोगों की सेवा करना चाहता है। जब लोगों ने पूछा कि वो तो खुद बहुत छोटा है और जब उसने अपनी बहन को कुत्तों से बचा रहा था तो क्या उसको डर नहीं लगा उन कुत्तों से, तो उसने बोला कि नहीं, मुझे तो मेरे सामने तो बस अपनी बहन को किसी तरह बचाना था, इसलिए मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की और मैंने अपनी बहन को बचा लिया। तो लोगों ने पूछा कि ठीक है, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो युक्तार्थ ने बोला कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करना है। जैसे कि बच्चों तुम देख ही रहे हो आजकल जिस हिसाब से कोरोना फैला हुआ है और सबसे ज़्यादा हम लोग की सेवा और हम लोग की मदद कौन कर रहे हैं? डॉक्टर लोग कर रहे हैं। इसलिए डॉक्टर हमारे सबसे बड़े सेवक होते हैं। तुम लोग भी मेहनत करो और बड़े होके आप लोग भी डॉक्टर बनिए और इस तरह से जनता की सेवा भी कर सकते हैं आप लोग। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे पढ़िए और समझिए और इस पाठ का आनंद उठाइए। धन्यवाद।